you might be wondering what am I doing here on this hot sunny day. लाइटिंग बढ़िया होती है ना. Anyways, we are here at Rajnagar Extension to cover this beautiful mother-daughter triangle. What do? Let's keep it a secret, shall we? You'll come to know about it very soon. Let's go. Hi. How are you? Good. Hello. Hi. How are you? बढ़िया. बढ़िया. Hi guys, this is Jagrit from Digital Santa and I am here with this amazing mother and this wonderful entrepreneur. Let us welcome her. Hi ma'am, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हो? Thank you ma'am, I'm well. तो मैम पहले तो आई विश यू अ वेरी हैप्पी मदर्स डे. और ये बताइए आज का क्या प्लान है और सरप्राइज है या फिर प्लान है सब कुछ? मदर्स डे तो हमारा ऐसे ऑर्डर में निकल जाता है, पर आगे पता नहीं बच्चे क्या सरप्राइज देंगे. पर आज ऑर्डर्स बहुत है तो वही करने लगे. मदर्स डे है, सबके केक्स के ऑर्डर्स हैं, देखते हैं क्या पता आपको अच्छे से कुछ रखा होगा. तो आंटी बिना टाइम वेस्ट करते हुए पहले तो आप ये बताइए कि ये सब शुरू कैसे हुआ, मतलब ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कब सीखा या नहीं सीखा, कैसे किया और आपके बच्चों को कैसे आप लाए इसमें? जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ केक बनाती थी और उनके पास इलेक्ट्रिक ओवन था. उस समय तो ये ओवन नहीं आता था. मुझे बचपन से उन्हें बाहर का केक पसंद नहीं था, क्रीम. तो मैं सोची घर में केक बनाओ, बच्चों को घर का ही केक दो. तो मैं ड्राई केक से शुरू की. और जब मैं फर्स्ट टाइम माइक्रोवेव खरीदी तो माइक्रोवेव से क्लास स्टार्ट की. तो ड्राई केक वहाँ बनाना सीखी. 2016 में ऐसे हुआ कि मेरे बच्चे का बर्थडे था तो मैं सारा कुछ अपने घर में बनाऊँ. तो मेरी भाभी है वो केक बनाती थी, तो उनसे मैं फिर क्रीम वगैरह करना सीखी. फिर बाहर भी एक दो जगह जैसे यूएस वगैरह में भी थी, वहाँ भी कुछ सीख कर आई. तो फिर क्रीम केक बनाने लगी. तो घर में जैसे फंक्शन है, हम ही लोग 5 हैं तो 5 बर्थडे का एनिवर्सरी तो होता ही था. तो जैसे केक बच गया तो मैं ऑफिस में भी दे देती थी. तो ऑफिस में एक कलीग थी इनके, तो उनको बहुत पसंद आया. फिर वो बोले कि ऐसा है, मेरा भाई नोएडा में वो खोल रहा बेकरी का शॉप खोल रहा है, देख वो ललित होटल के वो है फूड टेस्टर. तो वो बोले कि एक बार मेरे भाई को चखा दो भाभी का केक. तो वो टेस्ट किए तो उनको बहुत अच्छा लगा. तो फिर वो बोले कि मैंने जो होम बेकर से केक मांगेंगे तो मैं आपको ऑर्डर दिया करूँगा. चलो बढ़िया. फिर वहाँ से ऑर्डर आया 3 केक फर्स्ट टाइम. तो बहुत अच्छा लगा. फिर धीरे धीरे मैंने अपना एक्सपीरियंस बढ़ता गया कि हाँ आप लोगों को पसंद आने लगा. तो मैम जैसे बिजनेस में आप तीनों हैं, तो जब कोई ऑर्डर आता है तो डिसाइड तो करते हैं उन्हें कैसे करना है, क्या करना है. तो उस टाइम पे हल्की कहासुनी सबकी हो जाती है. तो उस टाइम पे मतलब हक किसका चलता है, डिसीजन कौन लाता है लास्ट? डिसीजन मेकर तो मेरी बड़ी बेटी प्रेरणा है. और ऑर्डर आता है तो एक पल को मैं डर जाती हूँ, पर वो कहती है कि नहीं ये आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि नहीं ऑर्डर करूँगी मैं. कि हर बार एक नया चैलेंज आता है, हर बार एक नया ऑर्डर आता है. पर तीनों मिलकर हम लोग संभाल लेते हैं कि कौन क्या करेगा. उस समय डिसीजन हो जाता है कि फॉन्डेंट का काम है तो खुशी करेगी, बाकी जो भी डेकोरेशन है प्रेरणा करेगी, बाकी जो भी बेकिंग वगैरह है वो मैं करूँगी. सो मैम आप घर से ऑपरेट करती हैं, होम बेकरी है, तो स्टार्टिंग में बिजनेस में प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं. लोग कुछ बोलते हैं, आसपास बातें बनती हैं. तो आपके आसपास क्या कुछ ऐसी बातें बनी, और बनी तो आपने फिर कैसे फेस करा? जब मैं ये शुरू की थी तो लोगों को लगता था कि घर से कैसे हो पाएगा मैनेज. तो फिर हम धीरे धीरे अपना शुरू किया, स्टार्ट किए. ऑर्डर लेने लगे तो टाइम नहीं मिलने लगा. फिर जैसे धीरे धीरे एक्टिविटीज कम होने लगे. जैसे कभी नीचे चली जाती थी, कभी फ्रेंड सर्कल में जाती थी, वो कम होने लगा. और लोग बोलते भी थे कि आपने क्या शुरू कर दिया घर में.
बाहर में तो अवेलेबल है ही सब कुछ, पर था कि नहीं मुझे अपना कुछ करना है काम। बहुत लोग हैं, रिश्तेदारों लोग भी बोले कि जब तुम अपना स्टार्ट किए हो तो खुद करो, बच्चों को इसमें क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो, उनका अपना करियर है। तो फिर वो हम लोग को तीनों मिलकर एक डिसीजन लिए कि जिसको बोलना है जो बोलने दो, हम लोग अपना स्टार्ट करके कुछ करके दिखाएंगे इनको। मैम आई अज्यूम कि घर का काम मोस्टली आप करती हैं, बिजनेस का काम मोस्टली आप करती हैं, तो ये आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है कि घर से संभालती हैं, आपके 3 बच्चे हैं, हस्बैंड है, फिर आपके फादर हैं, तो काम के बीच में घर के बीच में आप बैलेंस कैसे रखते हैं? हाँ, दिक्कतें तो बहुत आई, पर जैसे जैसे ऑर्डर आया वैसे वैसे मैनेजमेंट सीख गए हम लोग। घर के लोग भी हम लोगों का साथ देने लगे टाइम से, जैसे कभी नाश्ता नहीं मिल पाता, कभी खाना नहीं मिल पाता था, तो वो लोग भी बोलते चलो तुम अपना काम देखो, वो सब तो होता रहेगा। और फिर उन लोगों को भी आदत हो गई, कभी ऑर्डर ज़्यादा है कभी नहीं है, तो इस तरह से अपना मैनेज भी करना सीख गए हम लोग और सबको साथ देने लगे। तो ये थी मिसेस मंजू अनऑर्थोडॉक्स गार्डो से, और मैम सच में आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी जानकर, कैसे आप अपना मैनेज करती हैं काम और घर को। और मैं आशा करता हूँ कि आपको देखकर हमारे व्यूअर्स और उनकी मदर्स सब इंस्पायर होंगे और सबको एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आए, अपना काम करें और सब अच्छा हो। थैंक यू सो मच बेटा, मुझे भी अच्छा लगा आपको सब कुछ बताकर। थैंक यू। थैंक यू। So finally, it's that time of the video where I am with these talented people. So ladies, please introduce yourself and your roles. I'm Prerna, the decision maker, and she is Kushi, and I basically do all the forming work, all the designing work, mostly all the designing work, but करती नहीं। लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है। So अब आते हैं अनऑर्थोडॉक्स गार्डो पे। तो सुनकर लगता नहीं है कि आप लोग बेक करते हैं, ऐसा लगता है कि आप कोई अल्ट्रा रिच नीश को सर्व कर रहे हैं। So who came up with this idea and why? इसका आइडिया था, ये नाम हम लोगों ने बहुत, जब ये बिजनेस स्टार्ट किया तो बहुत सोचा कि क्या नाम होना चाहिए, पर फाइनली नाम इसने रखा। उसकी स्टोरी ये थी कि मैं तो हम लोगों ने वैसे सोचा नहीं था कि हम बिजनेस की तरह कुछ करेंगे। मम्मा और मैं इनिशियली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे, और प्रेरणा भी जो आर्किटेक्चर कर चुकी हैं तो वो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। तो उस समय प्रेरणा दीदी के कॉलेज के ट्यूशन के एक फ्रेंड थे, उन्होंने मेरा स्टोरी देखा, मैंने केक की फोटो डाली थी, और उन्होंने बोला कि तू इसको और ज़्यादा बना। तो मैंने सोचा कि और ज़्यादा क्या बोला, उन्होंने बोला इंस्टाग्राम पेज खोल, उन्होंने नाम क्या रखूँ। उसके बाद फिर मैंने सोचा क्या नाम, तो फिर मैंने इधर उधर देखा बेबीज के कैसे नाम है कैसे नहीं है, तो मैंने और ज़्यादा गूगल करा। मेरे को ना बहुत इंटरेस्ट आता था दूसरे लैंग्वेजेस में जाके नाम सर्च करना, तो मैं ओल्ड ब्रिटिश में गई, मैंने गार्डो वर्ड ओल्ड ब्रिटिश वर्ड है, बाकी वो फ्रेंच वर्ड से भी बहुत रिलेट करते हैं। एंड अनऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है आउट ऑफ द बॉक्स, समथिंग दैट इज नॉट ऑर्डिनरी। तो basically unorthodox means cakes that are rich in flavors and layers and creams and are out of the box. That's very nice. So मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था that everyone starts from being an amateur और फिर वो लर्न करते हैं, ग्रो करते हैं, तो आप लोगों ने कितना लर्न और ग्रो करा इन these past years? 2016 से हमने जर्नी स्टार्ट किया, तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि जहाँ हम हैं वहाँ पे होंगे, कभी सोचा नहीं था, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग में ऑर्डर जान पहचान वाले से जाता था, तो वो ऐसा होता था कि हफ्ते में एक दो या महीने में 4-5 बस इतने ऑर्डर आते थे। तो हमने एक्सपेक्ट तो कभी नहीं किया था, पर इवेंचुअली जब लोगों ने खा के हमारे केक के बारे में दूसरों को बताना शुरू किया, जब स्प्रेड हुआ हमारे बारे में, तो थोड़ा ऑर्डर बढ़ा। अगर हफ्ते में एक आता था तो 2 आना शुरू हो गया, इस तरीके से ग्रोथ हुई। उसके बाद मेजर जो हमें ब्रेक मिला हमें, तो वो था कोविड में। स्टार्टिंग में तो हम जलेबी ही बना रहे थे, जलेबी समोसे और ये सब तो यही चल रहा था बस। लेकिन एक आंटी का कॉल आया कि मुझे बाहर ट्रस्ट नहीं हो रहा, मुझे अपने हस्बैंड का बर्थडे मनाना है, ये बहुत स्पेशल है। तो उन्हें भी हमारे बारे में इसकी वजह से पता चला था क्योंकि उन्हें किसी ने बताया था। हाँ, तो उन्होंने बोला मुझे चाहिए, तो प्लीज़ आप
कर दो अरेंज, मैं और किसी के पास नहीं जा सकती क्योंकि बाहर मुझे एक भरोसा नहीं है कौन Trust कैसे नहीं, हाँ, exactly. क्या कर रहे हैं। तो हमने बोला ठीक है। तो उस समय लोगों को पता चला कि कोविड में भी तुम्हें घर से केक मिल जाएगा, तो काफ़ी लोगों ने विद इन सोसाइटी आसपास जैसे केक की और लोगों ने भी हमें कनेक्ट किया। तो इस कनेक्ट करने के बाद लोगों ने जब उन्हें पसंद आया तो दूसरों को बताया, अपने रिश्तेदारों को बताया। हाँ, तो उससे क्या हुआ कि हमें ऑर्डर सिर्फ राजनगर एक्सटेंशन या वसुंधरा या दिल्ली से नहीं आने लगा, हमारे को ऑर्डर्स फिर आने लगे फरीदाबाद, गुड़गांव। बहुत लोगों ने मतलब हमारे पेज पर देख के बोला कि डू यू डिलीवर इन बैंगलोर, डू यू डिलीवर इन चंडीगढ़, सूरत। उसके बाद लोगों ने फिर मतलब उन्होंने बोला कि प्लीज स्टार्ट ना, पैन इंडिया डिलीवरी शुरू है, मतलब डेफिनेटली हम कभी शुरू करेंगे। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि लोग हमें इतने दूर से बोलेंगे कि आप पैन इंडिया ट्राई करो। तो और फिर धीरे धीरे वो जो 1-2 ऑर्डर्स थे हमारे हफ्ते के, वो एक दिन के हमारे जो मैक्सिमम ऑर्डर्स आते हैं 9 to 10 चला जाता है कभी कभी, और उस दिन बहुत हेक्टिक होता है, बहुत हेक्टिक। और फिर कभी कभी हमारा लीन पीरियड आ जाता है, फिर हम सोचते हैं यार करे तो करे क्या। तो अच्छा है, जो ये हमारा जर्नी था अनएक्सपेक्टेड था। एक से दिन के 5 ऑर्डर्स या 10 या 11 टचवुड, बहुत तो ये बहुत अच्छा जर्नी रहा। एंड इसकी वजह से इनकी प्रैक्टिस बहुत हुई, मेरी प्रैक्टिस बहुत हुई। जो मेरा फर्स्ट फिगरीन गया था फॉन्डेंट का, लेजिट गंदा। मतलब उस समय ना मैं खुद केक देते हुए ऐसे थी कि यार बस ले लो। और इनिशियली मैं केक जो कवर करती थी ना क्रीम से, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती थी यार कैसे होगा, क्योंकि क्रीम को हैंडल करना इनसे कोई सीखे, क्योंकि जिस तरीके से ये कर देती हैं उस तरीके से मैं नहीं कर पाती। पेशेंस बहुत है सिर्फ केक बनाते हुए। बस तो ये है हमारा ट्रुथ। So I'm curious about this one कि कमर्शियल बेकरी में और आप में क्या डिफरेंस है आपकी बेकरी में? काफ़ी डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा। मैं पर्सनली मैंने अपने बचपन से आज तक बाहर का केक कभी प्रेफर नहीं किया। आई डोंट नो क्यों, पर टेस्ट भी अच्छा होता था, पर फिर भी मुझे उस स्पॉन्ज की वजह से थोड़ा दिक्कत होती थी, तो मैंने कभी केक एंजॉय नहीं किया बर्थडे पार्टीज में या अपने खुद के बर्थडे। तो फर्स्ट टाइम मम्मा ने ये बनाया फ्रॉम स्क्रैच, सब कुछ अपना, मैदा वैदा सब कुछ, तो मुझे नहीं लगा था कि वो केक बन सकता है घर पे। तो यहाँ से डिफरेंस अगर मैं आपको बताऊँ तो ये है कि जो कमर्शियल बेकरीज हैं वो प्रीमिक्सेस यूज़ कर रही है या बल्क में प्रोडक्शन कर रही है, तो उनका एक अलग है। अगर आपको आई डोंट नो पता है या नहीं, पर वो लोग केक्स ऐसे नहीं बनाते टिन में, राउंड टिन्स में या जो भी है, उनका शीट बनता है, उसमें वो कट करते हैं। वो एक तरीके से फैक्ट्री टाइप की चीज़ है कि मास प्रोडक्शन चलता है वहाँ पे। यहाँ पे आप मुझे ऑर्डर देते हो, मैं इंस्टेंटली उसे बनाती हूँ, उसी टाइम पे उसके लिए प्रिपरेशन शुरू करती हूँ फ्रॉम स्क्रैच। तो फ्रेश, हाँ फ्रेश, मेड टू ऑर्डर। तो उसमें हमारे हैंडमेड इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, सारे जो फिगरीन्स या जो भी डेकोरेशन होता है वो हम खुद से करते हैं, किसी एक्सटर्नल मशीनरी या उन सब से हम नहीं करते। तो ये एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है कमर्शियल बेकरी और होममेड बेकरी में। हम आपके ऑर्डर में पूरा फोकस उस ऑर्डर पे होता है, ना कि मास प्रोडक्शन पे। तो ये हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हाँ, अच्छी चीज़ है। इवन आपने देखा होगा कि बेकरीज पे कैसे पहुंचता है केक, आपने देखा होगा क्रेट्स के अंदर आपको ब्रेड्स दिखेंगे, वो क्रेट जमीन पे रखा है, वही क्रेट केक के ऊपर स्टैक हो रहा है, तो बहुत डिफरेंस है। ऊपर से हम लोगों के जो प्रोडक्ट्स हैं 100% एगलेस है, एक प्रोडक्ट हमारा 100% एगलेस है। हमारे किचन में आज तक कभी नॉनवेज कुछ किया है, तो ये भी डिफरेंस आता है एक कमर्शियल बेकरी और एक हमारी होम बेस्ड बेकरी के बीच। एक इंस्टेंस है जो था कि हमने एगलेस केक ऑर्डर किया और उस केक में से एग का शेल निकला। तो ये हमारे साथ कभी नहीं होगा। ओके, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर आपकी जर्नी से हमारे व्यूअर्स को और हमें भी इतना रियलाइज हो गया दैट माँ सिर्फ आपको चलना फिरना नहीं सिखाती, बट वो आपको इंडिपेंडेंट बनना, आपके लिए एक सक्सेस का पाथ बनाती हैं बेसिकली। सो आई सल्यूट ऑल द मदर्स एंड हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। Happy Mother's Day. Day.